गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित एक बार पुनः आपके सामने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स, तो बड़े ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। इफ़ कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इजकल टू पी एंड सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इजकल टू क्यू, देन प्रूव दैट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 3 इजकल टू 1। ए और बी पार्ट है, ठीक है। तो हम सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्यूशन करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा आप प्यारे बच्चों। हमें दिया है p बराबर ये, q बराबर ये, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। यहाँ हमें गिवन है p बराबर कितना दिया है बेटा, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा। हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लो थोड़ा। p बराबर कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, बोलो बेटा है, और माइनस साइन थीटा ये है ही। एलसीएम ले लो, p बराबर आ गया साइन थीटा, एलसीएम आ गया तो आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ये बात आपको समझ में आ गई है। इसी प्रकार q बराबर दिया है हमें, इसको भी कर लो। q बराबर कितना दिया है बेटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको भी आप ब्रेक कर लो। 1/cos थीटा होता है और माइनस कॉस थीटा ऐसे रखो, 1 लगाओ तो q बराबर एलसीएम ले लो कॉस थीटा, तो ये आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो q बराबर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये बात आ गई आपको समझ में, ठीक है। यानी हमने p की वैल्यू इतनी बड़ी थी, अब इतनी छोटी हो गई, ये p की वैल्यू हो गई, ये q की वैल्यू हो गई। अब लिखते हैं हम a पार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, LHS ले लेते हैं। क्या है, p स्क्वायर q स्क्वायर और p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 3। आंसर लाना है हमें 1। क्लियर है यहाँ तक। अब आप वैल्यू रख दो, p स्क्वायर, तो p ये है तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, p की वैल्यू और साइन थीटा, इसका क्या है होल स्क्वायर। यही तो मतलब हुआ। q स्क्वायर, q का मान कितना है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बोलो बात क्लियर है। फिर ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट में क्या है, p स्क्वायर, p हमारा ये, इसका स्क्वायर कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, बोलो प्लस q स्क्वायर, p स्क्वायर कितना है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 3। आई बात समझ में यहाँ तक आपको, ठीक है। अभी हमने कुछ किया ही नहीं है, p और q की वैल्यू पुट कर दी है। अब देखो स्क्वायर लग रहा है तो ये हो गया बेटा cos 4 थीटा, बोलो बेटा स्क्वायर 4 हो गया अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये ऐसे ही हो गया इनटू साइन 4 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, एज इट इज ये कितना हो गया cos 4 थीटा, अरे स्क्वायर है तो 4 हो गया अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3, ठीक है। अब देखो 4 है, साइन स्क्वायर से 4 कटेगा, 2 बार कटेगा, ध्यान से देखना, कॉस स्क्वायर कट जाएगा इससे, तो ऊपर क्या बचेगा बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये बात आई समझ में बेटा। देखो कॉस की पावर 4 थीटा है और कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 2 बार कट गया नहीं, स्क्वायर से 2 तो 2 आ गया। ऐसे ही साइन स्क्वायर से 4 कितनी बार कट गया, साइन स्क्वायर। ये आप जानते नहीं हो, अरे कॉस 4 थीटा अपॉन साइन, वो कॉस स्क्वायर थीटा है तो 2 से कितनी बार कट जाएगा, 2 तो बचेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा नहीं बचेगा। ये बात आई समझ में, नहीं आई आपको, ठीक है। अब ब्रैकेट में ले लो, अब यहाँ ले लो एलसीएम, एलसीएम कितना आया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा है, इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी cos 6 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, इससे इसकी हो जाएगी तो साइन 6 थीटा। ये बात समझ में आई, और प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब मैं यहाँ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ये लाइन समझ में आ गई। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा से, अब हमारे पास बचा क्या, कॉस 6 थीटा, क्या बचा, कॉस 6 थीटा प्लस साइन
की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों, अब आपने फार्मूला पढ़ा होगा ए क्यू प्लस बी क्यू, पढ़ा है नहीं? ये फार्मूला याद होगा तभी आप आगे कर सकते हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फार्मूला लगेगा ए क्यू प्लस बी क्यू। अब देखो ए क्यू इसको बना देंगे, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का क्यू लिख सकते हैं नहीं, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा का क्यू, और प्लस इसे एज इट इज लिख दो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी तो यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर, बेटा ए की जगह है हमारे पास क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसका भी स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये बात आई समझ में? अरे देखो ए स्क्वायर, ए की जगह कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह है क्या, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। बोलो भाई, और माइनस ए बी इन दोनों की गुणा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस ये है इस सवाल में 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद। क्लियर है बेटा? ध्यान से देखना है। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1। और अब यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। अभी तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के 2 है, 3 है, 3 में से 1 गया, कितना बन जाएगा प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो बेटा 3 में से 1 गया तो 2 ही तो आएगा, ये प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का साइन। अब आपने एक फार्मूला ये पढ़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ये बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला फार्मूला लगेगा। इसमें जितने भी फार्मूले लग रहे हैं मैं आपको लिख रहा हूँ, पढ़ा है नहीं? देखो ए की जगह क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर की जगह, बी की जगह साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए कितना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। देखो हो गया, माइनस 2ab, 2 ए कितना है कॉस स्क्वायर थीटा, बी कितना है साइन स्क्वायर थीटा। बोलो, और प्लस ये है ही 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है बेटा? क्लियर है? अब देखो ये माइनस का ये प्लस का कट गया, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 का स्क्वायर बराबर 1। यही हमारा क्या हो गया, RHS। क्लियर है? अब बच्चों सेकंड पार्ट देखते हो। उम्मीद है आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। अब प्यारे बच्चों हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, देखो सेकंड पार्ट ये रखता हूं मैं, ये है सेकंड पार्ट। देखो फर्स्ट पार्ट हो गया पूरा, अब सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, बी हमारे पास है पी स्क्वायर क्यू की पावर 2/3 प्लस पी क्यू स्क्वायर की पावर 2/3। ये ले लो LHS, इसमें भी हमें क्या लाना है 1। अब पी स्क्वायर का मान कहाँ है, देखो ये आपके सामने रखा है, पी का मान देखो ये निकाल रखा है, देखो है पी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, अब ध्यान से देखना, पी स्क्वायर और ये पी का मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ तो कितना होगा cos 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और क्यू का मान कितना है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा का 2/3। क्लियर आया बात समझ में? ध्यान से देखना, देखो पी स्क्वायर था और पी ये है तो इसका स्क्वायर कर दिया, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर cos 4 थीटा साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा, और क्यू एज इट इज लिख दिया इसकी 2/3 प्लस पी कितना हमारे पास cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू क्यू स्क्वायर। अब क्यू हमारे पास ये बेटा, इसका स्क्वायर कर दो, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर साइन 4 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब देखो cos स्क्वायर थीटा से ये कट गया और साइन स्क्वायर थीटा से ये कट गया बेटा, और cos थीटा से एक cos थीटा बच गया, तो हमारे पास बचा cos क्यू थीटा की पावर 2/3 प्लस यहाँ क्या बचेगा साइन क्यू थीटा की पावर 2/3। ये बात आई समझ में बेटा? बोलो, देखो साइन थीटा है 4 थीटा है तो क्यू बचेगा ना एक,
साइन थीटा से 4 कटेगा, क्यू बचेगा नहीं, ये आप जानते हो। देखो साइन 4 थीटा अपॉन साइन थीटा है, तो इसका मतलब ये होता है साइन थीटा 4 थीटा कितनी बार है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्यू थीटा साइन थीटा और अपॉन साइन थीटा, ये कट गया, क्यू थीटा बचा नहीं बचा, तो वही हमने लिख दिया। अब देखो ये 3 है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा की पावर 3 इंटू 2/3 घाते हैं, पावर तो ऐसे आ जाती है, प्लस साइन थीटा की पावर 3 इंटू 2/3, 3 से 3, 3 से 3, तो क्या हो गया ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका मान होता है 1, यही हो गया RHS। आई होप आपको समझ में आया होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, प्रभु का नाम लेकर पढ़िए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट समय। हैव ए नाइस डे।